हेलो स्टूडेंट्स, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में कंटिन्यू करते हुए हमने बात की थी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर और सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयोनाइजेशन वाटर ऑफ वाटर में हम कई बार उसे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर भी बोलते हैं। तो हमने जाते जाते ये बात कही थी कि जो KW होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दैट इज ए काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो वो कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट था वो हमने पढ़ा था, बिकॉज डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ वाटर जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ली चैटिलियर प्रिंसिपल का इस्तेमाल और यूज करते हुए। चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़ें और नोट्स बनाएं अच्छे से। अब बात कर रहे हैं हम, चलिए, नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन की नेचर को कैसे कहें हम? तो अब पानी का इक्विलिब्रियम तो हमेशा स्टेबलाइज्ड रहेगा ही रहेगा। भाई वाटर तो है ही, वाटर में कोई सब्सटेंस मिला रहे हैं तो एक्वस सॉल्यूशन है किसी सब्सटेंस का, तो वाटर का इक्विलिब्रियम तो हमेशा एस्टेब्लिश रहेगा ही रहेगा। और वाटर के इक्विलिब्रियम के लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहा था? KW इज इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस। ये दोनों का प्रोडक्ट H प्लस एंड OH माइनस का प्रोडक्ट हमेशा KW के बराबर रहेगा। और KW कुछ ना दिया जाए क्वेश्चन में तो हम 10 टू द पावर माइनस 14 मान लेते हैं, एज्यूमिंग द टेम्परेचर टू बी 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में कुछ ना बोला जाए तो टेम्परेचर क्या मान के चलना है? 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो H प्लस कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। तो नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इस तरीके से बोलते हैं। अब बात आती है, इफ H प्लस कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस से ज्यादा है तो सॉल्यूशन क्या बोलोगे? सॉल्यूशन इज एसिडिक। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक। यदि H प्लस कंसेंट्रेशन OH माइनस से कम है तो सॉल्यूशन इज सेड टू बी बेसिक और एल्कलाइन। एल्कलाइन सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन कहो, एक ही मतलब होता है दोनों का। और यदि सॉल्यूशन में H प्लस कंसेंट्रेशन और OH माइनस दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं तो क्या बोलोगे? सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। सॉल्यूशन न्यूट्रल है यदि H प्लस OH एग्जैक्टली इक्वल है। H प्लस ज्यादा है OH माइनस से तो एसिडिक कहलाएगा, H प्लस कम है OH माइनस से तो बेसिक कहलाएगा। ये होगी। अच्छा, ये तो किसी भी टेम्परेचर पर है, एट एनी टेम्परेचर। बट एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर एसिडिक और बेसिक नेचर कहां से पता करते हैं? अच्छा, एसिडिक और बेसिक नेचर पता करने का तरीका होता है एक्वस सॉल्यूशन का कि उसी टेम्परेचर पर वाटर से आने वाला H प्लस कंसेंट्रेशन क्या है। अगर वाटर से आने वाला कंसेंट्रेशन H प्लस का कंसेंट्रेशन से ज्यादा H प्लस कंसेंट्रेशन है सॉल्यूशन में तो एसिडिक बोलोगे, कम है तो बेसिक बोलोगे। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस H प्लस कंसेंट्रेशन फ्रॉम वाटर प्योर वाटर इज 10 टू द पावर माइनस 7 m। तो H प्लस कंसेंट्रेशन फ्रॉम प्योर वाटर 10 टू द पावर माइनस 7 m है 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो यही रेफरेंस बन गया। इसका मतलब ध्यान से सुनना, ये तो वो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है ये। इसका मतलब अगर सॉल्यूशन का H प्लस कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 m है तो एसिडिक। अगर H प्लस कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 m से कम है तो बेसिक। और एग्जैक्टली H प्लस कंसेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 m है तो बोलोगे न्यूट्रल। समझो? अब मेरी बात फिर दोबारा ध्यान से सुनो। एक्वस सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक नेचर कौन डिसाइड करता है? पानी डिसाइड करता है एट द सेम टेम्परेचर। फिर सुनो, फिर दोबारा से, एक्वस सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक नेचर कौन डिसाइड करता है? उसी टेम्परेचर पर पानी से आने वाला H प्लस कंसेंट्रेशन डिसाइड करता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी से आने वाला H प्लस कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 m है।
मोल पर लीटर। यही रेफरेंस बन गया। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें H+E कंसेंट्रेशन पानी से आने वाले H+E कंसेंट्रेशन जो कि कितनी है 10⁻⁷ m है एट 25 डिग्री सेल्सियस, उससे अगर ज्यादा है तो एसिडिक, कम है तो बेसिक और बराबर है तो न्यूट्रल। और एग्जांपल लो, मान लो टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है फॉर एग्जांपल। जरूरी नहीं है कि H+ कंसेंट्रेशन एग्जैक्टली हो। If H+ from water at 10 डिग्री सेल्सियस, मान लो ये ऑब्वियसली H+E कंसेंट्रेशन कम आएगी, 25 डिग्री सेल्सियस पर 10⁻⁷ है, उससे कम आएगी, 10⁻⁷ है, 10⁻⁷ m से कम है ये 10⁻⁷ m, 10⁻⁷ m कम है 10⁻⁷ m से। तो ये है वैल्यू। मान लो प्योर वाटर से आने वाला, ध्यान से सुनना, बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता तो बार बार रिवाइंड करके पढ़ो इसको अच्छे से। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर H+ कंसेंट्रेशन फ्रॉम वाटर मान लो 10⁻⁷.5 है, तो यही रेफरेंस बन गया। तो इसका मतलब तो क्या बोलोगे, एट 10 डिग्री सेल्सियस इफ H+ कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, अगर वो 10⁻⁷ m से ज्यादा है तो एसिडिक, 10⁻⁷ m से कम है तो बेसिक, और एग्जैक्टली H+E कंसेंट्रेशन 10⁻⁷ है तो फिर न्यूट्रल। न्यूट्रल, ये बात बच्चों को अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो इट इज ओके। सुबह में नहीं आ रही, शाम तक आ जाएगी, कल तक तो आ ही जाएगी। जब बार बार समझोगे मैं क्या बात बोल रहा हूं। मैं 5 मिनट से यही बात कह रहा हूं कि किसी एक्वस सॉल्यूशन की एसिडिक नेचर कौन डिसाइड करता है, उसी टेम्परेचर पर आने वाला H+ फ्रॉम प्योर वाटर। प्योर वाटर से जितना H+ आएगा वही डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पर H+E कंसेंट्रेशन वाटर से जो आती है वो 10⁻⁷ m है, यही रेफरेंस बन गया। एनी सॉल्यूशन हैविंग कंसेंट्रेशन मोर देन 10⁻⁷ m एसिडिक होगा, लेस देन 10⁻⁷ m बेसिक, और इक्वल टू 10⁻⁷ m एग्जैक्टली होगा तो न्यूट्रल होगा। अब मान लो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है किसी सॉल्यूशन का, और प्योर वाटर से आने वाली H+E कंसेंट्रेशन 10 डिग्री सेल्सियस पर 10⁻⁷ है, कम हो गई थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में, 10⁻⁷ से कम हो गई, तो फिर यही रेफरेंस बन गया। 10 डिग्री सेल्सियस पर कोई सॉल्यूशन एसिडिक कब होगा, जब H+ कंसेंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10⁻⁷ m। अब रेफरेंस ये नहीं है 10⁻⁷ m, ये तो 25 डिग्री सेल्सियस पर था। आ गई बात समझ में? तो ये तो एग्जाम्पल लिया है, जरूरी नहीं है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर वाटर से आने वाला H+ इतना ही हो, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो बच्चों ये होता है, इस तरीके से हम बोलते हैं रेफरेंस, ऐसे डिसाइड करते हैं एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में, वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है और Ka वैल्यू क्या होती है, उसके बाद आएंगे pH स्केल पर। तो पहले ये बात लिखो, इसके ऊपर क्वेश्चंस थोड़ा बाद में लूंगा मैं, आई टेक द क्वेश्चंस अ लिटिल लेटर। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आ गया, अब मेन मुद्दे पे आ चुके हैं, आ रहे हैं हम। नोट करो अभी पहले पूरी बात ये वाली, नोट डाउन। जैसे यहीं पे अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, अब जब वाटर है प्योर वाटर, उसका सेल्फ आयोनाइजेशन लेते हैं तो H+,
OH माइनस, के और के भी बराबर ही होते हैं और वो होते हैं H प्लस कंसेंट्रेशन OH माइनस कंसेंट्रेशन अपॉन H2O की कंसेंट्रेशन, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। कितनी है? 1000 अपॉन 18 विच इज इक्वल टू 55.55 m मोल पर लीटर। तो इसको मैं लिख सकता हूं 55.55, ये ऐसे लिख दो 1000 अपॉन 18 m 00 एट स्टार्ट। इक्विलिब्रियम पर बहुत थोड़ा सा आयनाइज होता है, बट होता तो है ना वाटर भी। तो एट इक्विलिब्रियम वन माइनस अल्फा, अल्फा H2O वाटर, वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा वाटर। तो ये कितना मिला? इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं, और माइनस 1000, बल्कि और आसान तरीका बताता हूं। सुनो सुनो सुनो, मत करो ये, और आसान तरीका बताता हूं मैं। मान लो ये 1000 अपॉन 18 में से x मोल पर लीटर कंसेंट्रेशन खर्च हो गई, कितना बना फिर? x कितना बना? x स्टोइकियोमेट्री 1:1। एक मोल खर्च होगा तो एक मोल बनेगा, एक मोल बनेगा, यही तो स्टोइकियोमेट्री है। मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं इस चीज को हम। तो 1000 अपॉन 18 माइनस एक्स, तो ये क्या बना? x क्या बना? x। और आपको तो पता है एट 25 डिग्री सेल्सियस H प्लस कंसेंट्रेशन फ्रॉम प्योर वाटर 10 टू द पावर माइनस 7 m। तो फिर तो OH माइनस भी कितना हो गया? 10 की पावर माइनस 7 m। तो साफ दिखाई पड़ता है यहां से Ka की वैल्यू वाटर के लिए या Kb की वैल्यू वाटर के लिए, दोनों का मीनिंग सेम है, इज इक्वल टू व्हाट? H प्लस कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसेंट्रेशन अपॉन वाटर कंसेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 1000 अपॉन 18। करिए जरा सॉल्व इसे। 18 ऊपर चला गया इंटू 10 की पावर 7 और 7 14 और 3 और ऊपर पावर में माइनस आई, 14 और 3 17 माइनस 17। तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। ये फॉर्मूला याद कर लें, K इज इक्वल टू KB फॉर वाटर इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 एट 25 डिग्री सेल्सियस। हालांकि टेम्परेचर थोड़ा बहुत वेरी करे तो भी हम यही वैल्यू ले लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अगर टेम्परेचर कहीं भी कुछ नहीं दे रहे हैं तो हम क्या मान के चलेंगे? बच्चों बताओ क्या मान के चलेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस K इज इक्वल टू KB फॉर वाटर। तो वाटर एक बहुत ही वीक एसिड है, बहुत ही वीक बेस है, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1.8 इन 10 टू द पावर माइनस 16। अच्छा, व्हाट इज अल्फा ऑफ वाटर? अल्फा ऑफ वाटर, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो वाटर का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है? कितना खर्च हुआ अपॉन कितना लिया था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिसोशिएटेड या आयोनाइज्ड, एक ही बात है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इनिशियली टेकन। देखना जरा वैल्यू, कितने मोल्स खर्च हुए? X खर्च हो गया भाई। कितना लिया था शुरुआत में? 1000 अपॉन 18। सर ये तो मोल्स ना है, ये तो कंसेंट्रेशन है। अरे तो कंसेंट्रेशन ऊपर है, कंसेंट्रेशन नीचे है, तो वॉल्यूम यहां भी होगा, यहां से भी वॉल्यूम होगा। जो रेशियो कंसेंट्रेशन का है वही रेशियो मोल्स का भी होता है। जो रेशियो कंसेंट्रेशन का है सॉल्यूशन के अंदर, वही रेशियो सब्सटेंस के मोल्स का भी होगा। X की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। कितनी वैल्यू थी? 10 की पावर, यही तो है X की वैल्यू। X इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 m। तो कितना? 18 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ये है बच्चों 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। तो याद रखें अल्फा ऑफ H2O इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 10 की पावर 9। सर ऐसे क्यों लिखा आपने? समझ गए ना हम? ये वैल्यू है, याद कर लो, रिमेंबर।
ये भी याद कर लो, रिमेंबर। कट तो नहीं गया, मैं जरा चेक कर लूं। नहीं, बच गया, कोई बात नहीं। ये वैल्यू भी याद कर लो, ये भी याद कर लो। तो सर आपने ऐसे क्यों लिखा है? हम तो समझ गए, इतना तो हम समझते हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये तो बता रहा था कि अल्फा H2O जो है न्यूमरेटर में क्या था, टूटे हुए मोल्स, और डिनोमिनेटर में क्या है, इनिशियल मोल्स। अगर इनिशियल मोल आपने 1 बिलियन लिए हैं, बिलियन समझते हो, 100 करोड़ को बोलते हैं 1 बिलियन, और 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख 10 की पावर 6, 1 बिलियन 100 करोड़ 10 की पावर 9। 100 करोड़ मॉलिक्यूल लोगे तब 2 मॉलिक्यूल भी पूरा टूट नहीं रहे, इसलिए वाटर डिसोसिएट्स टू ए वेरी लिटिल एक्सटेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो पानी एक बहुत बुरा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उसमें आयंस बहुत कम मात्रा में होते हैं। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कैरीज ओनली ए लिटिल नंबर ऑफ H+ and OH- ड्यू टू द वेरी लो सेल्फ आयोनाइजेशन। फिर सुन लो क्या बात कही जा रही है आपसे। 1 बिलियन मॉलिक्यूल्स में से 10 की पावर 9 है, ये 109 ना है। बच्चे पूछ लेते हैं सर ये 109 कहां से आया? अरे पागल है क्या? ये 10 की पावर 9 मॉलिक्यूल्स मतलब 1 बिलियन मॉलिक्यूल्स। इवन 2 मॉलिक्यूल भी पूरे टूटे नहीं हैं। इट इज सच ए लो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। लिख लेंगे इस बात को। जरा ये ऊपर वाले पॉइंट याद रखना, एक तो के बी की वैल्यू याद करनी है आपको, इसको याद कर लें, और दूसरा अल्फा भी याद करना है, दिस मच। अच्छा, कभी कभी परसेंटेज पूछ लेते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर? तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज हमेशा 100 पे डिफाइन होती है। तो लिख लेंगे इस बात को भी। पहले ये लिखो पूरी बात। तो एक तो पॉइंट यही था कि इवन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डू नॉट dissociate or ionize out of 10 to the power 9 or 1 billion water molecules. Such a low ionization of water, therefore pure water is a bad conductor of electricity. Therefore, pure water is a bad conductor of electricity. हालांकि पिक्चरों जब देखते हो आप तो उसमें पानी को एक अच्छा कंडक्टर बता देते हैं। वो हो भी सकता है। कई बार वो पिक्चर में मूवीज होती है ना, सिनेमा, उसमें कई बार ऐसा प्लॉट दिखाते हैं, प्लॉट बनाया जाता है कि भाई जो हीरो है, मान लो वो स्विमिंग पूल में नहाने गया है तो विलेन आएगा और इलेक्ट्रिकल वायर जो है स्विमिंग पूल में डाल देगा और हीरो जो है निमट जाएगा। ऐसा होता नहीं है, बट हाँ अब इतना दिमाग थोड़ी लगाते हैं ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर जितने भी हैं। हाँ ऐसा हो सकता है, ज़्यादा लॉजिकल लगेगा कि वो स्विमिंग पूल में पहले 2-3 बोरे नमक डाल दे, नमक मतलब सोडियम क्लोराइड, ताकि कौन से आयन आ जाए उसमें, Na+Cl- आयन, और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिकल वायर टच करवा दे। तो नाउ कंडक्शन विल बी देयर एंड मोर करंट विल फ्लो, तब आदमी मर सकता है ऐसे करके। तो सर कई बार बारिश होती है तो बारिश में अगर बिजली गिरती है या मान लो शॉर्ट सर्किट होता है तो लोग एक्सीडेंट तो होते ही हैं, मरते भी हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि भाई लॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट। जहां पे पानी पड़ा हुआ होता है वहां इलेक्ट्रोलाइट्स तो होते ही हैं, प्योर वाटर में नहीं। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो गोलमाल वाली पिक्चर नहीं, वो अजय देवगन वाली
जिसमें वो आता है वो सांप की तरह फनफनाता हुआ, और उसको ये कूट काट करके एक छोटा सा बाथ टब होता है उसके अंदर डाल करके करंट देते हैं तो उछल उछल के जाता है वो बहुत ऊंचा ऊंचा। अरे ये तो पिक्चर है, याद आ गई वो पिक्चर, गोलमाल ही है ना। कमेंट्स में लिख के बताना गोलमाल है कौन सी। 2-3 मूवी की सीरीज है इनकी, अजय देवगन की, थोड़ी फनी वाली, शायद गोलमाल ही थी वो, ओरिजिनल गोलमाल है और समथिंग लाइक दैट। गोलमाल भी इतनी सारी आ चुकी है ना कि पता नहीं चलता। समझ गया बात को। तो क्यों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? क्योंकि आयंस की संख्या बहुत कम है, मॉलिक्यूल्स कंडक्ट नहीं करते। कौन कंडक्ट करता है? आयंस। लिख लिए बात को। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। दूसरा, अल्फा ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, सब कैलकुलेशन 25 डिग्री सेल्सियस पे की है, इज 1.8 × 10⁻⁹। ये तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हुआ। बट यदि आपको परसेंटेज आयोनाइजेशन निकालना हो, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बोलोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अल्फा ऑफ H2O × 100 कितना? -7, इतने परसेंट। तो क्वेश्चंस में देख ले पूछा क्या है, और जो पूछा है केयरफुली उसी बात का जवाब दें, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो गाइस इस तरीके से ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। यू शुड अंडरस्टैंड वाटर में इस तरीके से ये पॉइंट रहने होते हैं। साथ में एक और पॉइंट भी जैसे लिख दें, H+ डज नॉट रिमेन फ्री इन वाटर एंड गेट्स extensively hydrated as H3O+। H3O+ फॉर्म में रहता है ये। तो H+ पानी के साथ कंबाइन करके मोस्टली इट रिमेन्स ऑफ H3O+ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन H3O+। हालांकि H3O+ के अलावा भी कुछ स्पीशीज रहती हैं जैसे H5O2+, H7O3+, बट वो नेग्लिजिबल होते हैं। मेन फॉर्म क्या होती है? H+। तो कहीं भी अगर हाइड्रोनियम आयन लिखा हो इसका मतलब यू हैव टू डील इट विद H+। तो H+ एंड H3O+ दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करो आप। क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ इन द एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वो पूछ रहे हैं H+ बताओ। तो H+ और H3O+ एक ही बात होती है। साथ ही साथ OH- ऑल्सो हाइड्रेट्स एज, जैसे H2O जोड़ोगे तो H3O2-। ये भी हाइड्रेट हो जाता है, बट मेन हाइड्रेशन H+ का होता है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। पानी में ये हाइड्रेट हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट यू शुड रिमेंबर। नोट करो ये सब बात। अब बातें हैं मेन मुद्दे पर। कौन? पीएच स्केल। पीएच क्या है? बार बार इस चैप्टर में, जेई में, नीट में, कहीं भी, या स्कूल एग्जाम्स में कहीं भी क्वेश्चन आता है तो वो पीएच के ऊपर आता है। और नीट में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आते हैं पीएच कैलकुलेशंस के वेरियस केसेस में, उन पर भी आएंगे, बट पहले पीएच डिफाइन तो कर लें। एक बार ये पूरी बात लिखो। पीएच स्केल, पी लिखते हैं, उसके ऊपर एच लिख देते हैं, साथ में भी चलेगा, पीएच स्केल चलेगा, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं पीएच स्केल डिवाइज्ड बाय सोरेनसन। सोरेनसन साहब ने पीएच स्केल को डिवाइस किया। डिवाइस मतलब उन्होंने बनाया।
अब H प्लस कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशंस में कहीं से कहीं तक भी हो सकती है, तो pH स्केल है क्या? इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H plus concentration in solution। तो pH को डिफाइन कैसे करते हैं? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ टोटल H प्लस कंसंट्रेशन। ये तरीका है। तो pH को डिफाइन करते हैं माइनस लॉग ऑफ H प्लस टोटल कंसंट्रेशन। आज टोटल एक बार आपके समझाने के लिए लिख दिया कि सॉल्यूशन के अंदर H प्लस चाहे कितने भी सोर्सेस से आ रहा हो, मान लो HCl पानी में डुबो दिया तो H प्लस पानी से भी आएगा और H प्लस HCl से भी आएगा, तो सब मिलाकर के टोटल जो H प्लस आएगा उसका नेगेटिव लॉग लेना है। इसमें थोड़ा सा लॉग इन्वॉल्व होगा बट बहुत बेसिक, ऐसा नहीं कि हम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हों या मैथमेटिक्स की बहुत भारी भरकम नॉलेज की आवश्यकता हो, नहीं नहीं, वो बेसिक्स है, वो हम बता देंगे, वो टेंशन काहे ले रहे हो। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। अच्छा, जैसे pH डिफाइन करते हैं ऐसे POH भी डिफाइन करते हैं। POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH लिखा है तो OH माइनस कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स टोटल। ऐसे जैसे हमने KB एसिड के लिए डिफाइन किए थे, एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था? K। बेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था? KB। तो हम कई बार ऐसे डिफाइन करते हैं कि pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। pKb इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb। अच्छा, वाटर के लिए हमने आयनिक प्रोडक्ट डिफाइन किया था क्या? Kw, जिसकी वैल्यू भी क्या होती है 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ऐसे pKw भी डिफाइन कर सकते हैं। pKw इज इक्वल टू माइनस, बोलो अभी तुम ही बताओ क्या लिखूं? माइनस लॉग ऑफ Kw। तो pK इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ K, pKb इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb, pKw इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ pKw। शुरुआत यहां से हुई थी, तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। वैसे तो डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट होती है, वैसे तो ध्यान दो, जो एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो इस टाइप की है, बट इसका यूज नहीं है। क्या? कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ AH प्लस, वेयर AH प्लस इज एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन। तो H प्लस आयंस की एक्टिविटी होती है ये, और AH प्लस जो होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन स्टैंडर्ड H प्लस कंसंट्रेशन इनटू गामा। गामा इज एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी कोफिशिएंट, तो ये है एक्टिविटी ऑफ H प्लस। कोई बच्चा ना पढ़ना चाहे छोड़ दो, नहीं है सिलेबस में, नहीं पूछी आती। एक्टिविटी ये है H प्लस कंसंट्रेशन, H प्लस कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। अब इसको तो क्या लिखना है, ये तो H प्लस कंसंट्रेशन ही है, और ये है स्टैंडर्ड H प्लस कंसंट्रेशन। स्टैंडर्ड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। और स्टैंडर्ड H प्लस कंसेंट्रेशन का मतलब होता है ये 1m है, तो ये तो कांस्टेंट है, दिस इज 1m, 1 मोलर। तो गाइस दिस इज 1 मोलर, ये 1 मोलर है। और गामा की जो वैल्यू होती है, मैं ये आप जरा नोट कर लो, तो मैं जरा बोर्ड खाली करके ऊपर लिखूंगा, जगह कम मिल रही है यहां। तो कहने का मतलब गामा इज इक्वल टू 1 फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब व्हेन
कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन इक्वल टू 1m। अगर 1m या उससे कम कंसेंट्रेशन है तो गामा की वैल्यू 1 होती है डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, और गामा इज लेस देन 1 फॉर कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन when concentration is greater than 1m। तो एक तरीके से हम जो सॉल्यूशंस डील करते हैं, हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस डील करते हैं, और डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस नहीं, हमारे एनालिसिस में हम नीट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हम जेई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, इस लेवल पे हम 11th क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, तो नीट के स्टूडेंट्स को जब पढ़ रहे हैं तो उन्हें गामा हमेशा 1 ही लेना है। ये फॉर्मूला ही याद नहीं करना, आपको तो बस याद करना है। तो इस वाले फॉर्मूले से क्या चीज निकल के आ गई कि एक्टिविटी ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन नाउ इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन 1 into 1। बस फॉर्मूला फिर मेन क्या हो गया, PH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन। हो गया ना, दैट इज इट। भूल जाओ ये सब, नहीं है आवश्यकता। मगर एक बार तो बताना पड़ता है बच्चों को, कहीं ऐसा लिख के ना आ जाए कि एक्टिविटी किसी क्वेश्चन में, किसी किताब में मान लो, तो बच्चे कहें अरे एल के सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, खा गए लगता है। नहीं, मैं खाता कुछ नहीं, पढ़ाता सब कुछ हूँ, खाता कुछ नहीं मैं। और नहीं आपको खाना है, पढ़ना तो सब है आपको, मेहनत करते चले, कोई शॉर्टकट नहीं है अच्छी रैंक का नीट में, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। और डॉक्टर्स तो ऐसे होते हैं, मैं तो फिर भी इंजीनियर हूँ। I did my graduation BTech from NIT Allahabad long back, passed out in 1997। तुम्हारे जन्म से भी पहले I was graduated। नहीं उतना ओल्ड भी नहीं हूँ ना, वो तो बहुत जल्दी बीटेक हो गया था, इंजीनियर बन गया था 8-10 साल की उम्र में, इसलिए। हाँ ठीक है। तो PH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन, आपको यही यूज करना है। एक्टिविटी वाला कोई याद नहीं कर रहे हैं, छोड़ दें उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बस आइडिया हो कि हाँ एक्टिविटी जैसी कोई चीज होती है, सर ने बताया था, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये था पीएच कैलकुलेशंस, पीएच की डेफिनेशन। अब पीएच के ऊपर और बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।